अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे हम लंच में बच्चों को दे सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं। हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है वो पराठा रेडी करेंगे, चिकन पराठा। तो चिकन पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़ाहिरी बात है आटा गूंदना है। तो आटा यहाँ पे मैं मैदा और आटा मिक्स करके गूंदूंगी। 1.5 कप मैदा लिया है और 1.5 कप ही यहाँ पे मैंने आटा छान लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदा या सिर्फ आटा भी यूज़ कर सकते हैं। मैदा डालने से ये होता है कि पराठा हमारा बहुत अच्छा सा जो है वो रेडी होता है। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल मेरे पास यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून है। हाफ़ टी स्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका हम नीम गर्म पानी के साथ जो है वो गूँध लेंगे। आटा हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत सख्त होना चाहिए, बस नॉर्मल होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम इसको गूँधते जाएंगे। तो आटा गूंदा गया। अब हम इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हाफ़ kg मैंने चिकन का कीमा लिया है। 2 अदद प्याज से जिनको बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर है। 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने लहसुन का पाउडर लिया। आप चाहें तो दूसरा लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल जो है वो पैन में डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें चिकन का कीमा जो है वो ऐड कर देंगे और अच्छे से इसका मिक्स करेंगे और कलर चेंज होने तक इसका हम फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तकरीबन लगेंगे कलर चेंज होने में। तो यहाँ पे देखें 2-3 मिनट हो चुके हैं, कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे और अच्छे से इसका मिक्स करेंगे और 3-4 मिनट हम स्पाइसेस डालने के बाद भी इसको भूनेंगे और इसको कवर कर देंगे। फिर हम तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, चिकन जो है वो अपना ही पानी रिलीज़ करता है और उसी में ये गल जाता है। 5 मिनट के बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। प्याज हम बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे क्योंकि इसमें प्याज जो है वो खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फिलिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है और यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो घी डालेंगे और साथ में 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो जब तक मैं मिक्स करती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर किया करें, ये हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो आटा भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसकी इस तरह से हम पेड़े बनाने के बाद जो हमने घी और मैदे का जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो लगाएंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर से लगाएंगे। ऐसे इसको एक दफ़ा करेंगे और इस तरह से हम इसका दोबारा से पेड़ा बना लेंगे। इससे ये होगा कि पराठा हमारा बहुत नरम नरम सा बनेगा। अब हम थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदा और रोटी बेल लेंगे। हल्के हाथों से हम रोटी जो है इसकी बेलेंगे। रोटी बेलने के बाद हमने जो फिलिंग रेडी की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। हाथ की मदद से अच्छे तरीके से लगेगी, इस तरह से लगा लेंगे और फिर दूसरी रोटी जो हमने बेली थी वो इसके ऊपर डालेंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे। और तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। रोटी उठा के तो तवे के ऊपर डालेंगे और इसको एक दफ़ा जो हाथ की मदद से प्रेस करेंगे। एक तरफ से जब थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तो हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे और अब इधर हम घी या ऑयल जो भी आप पसंद करें वो लगाएं, साइड चेंज करें और इसी तरह हम सारे पराठे जो हैं वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2 तरीक़ों से पराठा बना रही हूँ। एक जो है वो मैं फ़ोल्ड करके बना रही हूँ, तो एक पराठा जो है वो नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं। इसी तरह से हम बेलेंगे और इसमें भी हम फिलिंग रखेंगे। इसमें हम एक तरफ फिलिंग रखेंगे और फिर दूसरी बाकी जो साइड है वो इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे।
और फिर हम इसे भी इसी तरह से पका लेंगे। आप इस तरह से बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे इंशाल्लाह और बहुत शौक़ से खाएंगे। और अब साइड चेंज करेंगे और हल्का सा जो वो ऑयल है वो लगा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पराठे हैं वो इसी तरह से सारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टफुल बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। इस तरह से कटिंग करेंगे और इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।